नमस्कार, मैं अंकुश और आज द फैक्ट आई की टीम पहुंची है डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बाहर, जहां पर आने वाले लोगों से पूछते हैं कि आज भी क्यों इनके गुरु पर, डेरा सच्चा सौदा पर आज भी ये लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। जानते हैं इन लोगों की जुबानी से ही कि क्या बाबा राम रहीम के पीछे सच में कोई साजिश है या कुछ ऐसा जो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। जानते हैं डायरेक्ट टीवी से। मैम अपना नाम बताएंगी? मनीषा इंसान। कहाँ से आई हैं? टप्पा मंडी, जिला बरनाला। जी, आपका सरनेम सुन के लग रहा है आप भी डेरा सच्चा सौदा की अनुयायी होंगी। हाँ जी। मैम कब से जुड़ी हुई हैं डेरा सच्चा सौदा से? हम जुड़े थे 1996 में, 25 साल पहले। जी मैम, काफी टाइम हो गया। 25 साल काफी होता है एक्सपीरियंस लेने के लिए। हाँ जी। कभी भी इन 25 सालों में डेरा सच्चा सौदा में कुछ भी गलत होते देखा? गलत तो कभी कुछ नहीं हुआ, गलत तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ अच्छा ही होता है डेरा जी में। जी। तो कुछ ऐसा हो कि कभी तो लगाओ कि हाँ नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए? कभी हुआ ही नहीं, अच्छा ही होता है, सभी अच्छा तो ही मैम होता है। हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि असल में है क्या डेरा सच्चा सौदा, क्या करता है डेरा सच्चा सौदा? डेरा सच्चा दीन दुखियों की मदद करता है, खून दान करता है, आंखें दान करता है, जितने जी गुर्दा दान करता है। डेरा अच्छे ही काम करता है। काबिल तारीफ है, मतलब कि यहाँ के लोग जीते जी गुर्दा दान करते हैं, जहाँ लोग आपस परिवार में भी एक पानी का गिलास देने से भी हिचकिचाते होंगे। तो मैम कुछ बताएंगे कि क्या सिखाते हैं आपके गुरुजी? ऐसी कौन सी शिक्षाएं देते हैं जो आज भी मैंने यहाँ पर देखा है कि करोड़ों लोग आज भी आए हुए हैं? गुरुजी तो यही शिक्षा देते हैं, एक तो लड़कियों को आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। हम लड़कियों की कभी भी सुनवाई नहीं होती थी, जी। पर आज हर महकमे में, हर संस्था में लड़कियों ही आगे होती हैं। जी। गुरुजी सिखाते हैं कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, एक भाई एक बुजुर्ग को अपने पिता समान मानना चाहिए, अगर जेंट्स है तो अपने भाई समान मानना चाहिए। जी सर, आप भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ज़्यादा दुनियादारी में रहते होंगे, आना जाना होता होगा बाहर, कुछ ऐसा है जो डेरा सच्चा सौदा में शायद आपने गलत देखा होगा भी, क्योंकि आपकी और भी नज़र होगी, क्योंकि बाहर भी देखा होगा आपने, अक्सर लोगों से बात भी सुनते होंगे कि डेरा सच्चा सौदा में आज ये सामने आया, वो सामने आया, क्या सही में सच है? जो दुनिया कह रही है जो सब बकवास कर रही है। जी। मेरे को 26 साल हो गए डेरा सच्चा सौदा में आते। गुरुजी ने असली इंसानियत का पाठ अगर पढ़ाया है तो डेरा सच्चा सौदा में पढ़ा है दुनिया ने। जी। आज एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं, 7 करोड़ लोग गुरुजी के पीछे, गुरु जी के अनुयायी बन चुके हैं। और जहाँ जो इधर इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, शायद ही मैंने दुनिया के किसी मिशन में ऐसा देखा हो। जो गुरुजी पर दोष लगाए गए हैं वो दोष बिल्कुल निर्मूल हैं, और गुरुजी ने तो खुद वैश्याओं तक को अपनी बेटियां बनाकर शादी करवा दी है। काबिले तारीफ है आपके गुरु। जो दोष लगा रहे हैं लोग, मैं सोचता हूं कि उनके शायद या तो दिमाग ही नहीं है, या फिर उन्होंने डेरा सच्चा सौदा में आके कभी देखा ही नहीं है। मैं उनसे अपील करूंगा कि कभी भी डेरा सच्चा सौदा में आके देखें, इसको पढ़ें। डेरा सच्चा सौदा एक खुली किताब है जहाँ सब धर्मों का सत्कार करना सिखाया जा रहा है। बेटियों की शादी, जहाँ वैश्या बेटियों की शादी अपनी बेटी बनाकर की जाती है, जहाँ तक किन्नरों को मान सम्मान हमारे गुरुजी ने दिलवाया। जी, आपके गुरुजी ने, हमने सुना था कि केस भी इनके लिए दर्ज किया था ताकि थर्ड जेंडर का दर्जा हमारे गुरुजी की वजह से उनको मिला है, और आज वो पूरे देश में अपने सम्मान से जीना उनको आ गया है। जी, तो एक ऐसे अच्छे संत को जो इतने लोगों के लिए सोच रहा है, इवन वैश्याओं तक को अपनी बेटी बना लिया उसने, तो आपको क्यों लगता है कि क्यों कोई फंसाएगा उन्हें? किससे दुश्मनी होगी उनकी? उनकी दुश्मनी उन्होंने ली है जी, जो समाज के गंदे अनसर हैं, जी जी, जो माफिया हैं, जी, जमीनों के माफिया हैं, जी, वैश्यावृत्ति के माफिया हैं, शराब के माफिया हैं, नशों के माफिया हैं, सत्ता के माफिया हैं। मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि सत्ता के लालची लोगों ने सोचा कि शायद डेरा सच्चा सौदा वाले गुरुजी के पीछे इतनी दुनिया लग गई है, कहीं वो ही सत्ता के लिए सामने ना आ जाए। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आए दिन हमने सुना था कि डेरा सच्चा सौदा जो है नशे की रोकथाम में सबसे आगे रहता है। हमने देखा है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरु 1 घंटे में 2 लाख के करीब लोगों का नशा छुड़वा देते हैं। क्या ये सही में सच है? बिल्कुल सच है, 100% सच है। जब पंजाब में हमारे सत्संग हुए थे तो बठिंडा में ओपन सत्संग में 1,14,000 लोगों ने सिर्फ आधा घंटा की सत्संग सुन के नशा छोड़ने का प्रण किया था। और हजारों लोग जहाँ डेली सत्संग में आते थे, तो हजारों लोग नामदान गुरु मंत्र लेके, कोई बिना दवाई लिए, कोई बिना और एक्स्ट्रा नशा किए, वो नशा छोड़ गए। जी, तो सर लोगों का कहना ये भी है कि एक संत है तो सिर्फ सत्संग ही कीजिए, फिल्में बनाने की क्या जरूरत है एक संत को?
फिल्में बनाने का मकसद भी गुरुजी का एक अलग मकसद है। जी लोग आजकल सोचते हैं कि कौन इतनी बड़ी सत्संग सुने, जी, जी, जी। 2.5-3 घंटे सत्संग में बैठे और कौन ग्रंथ पढ़े जो बुराइयों से उसका पीछा छुड़वा सके। जी। तो हमारे गुरुजी ने फैसला किया कि क्यों ना नौजवानों को नए तरीके से जी अच्छाइयों की तरफ लाया जाए, बुराइयों को छुड़वा के। जी। तो उन्होंने सोचा कि ये आज जो मीडिया का माध्यम है, जी। सिनेमा सबसे अच्छा माध्यम है, जी। जहाँ कभी जाकर नहीं, एक बार ही उस मूवी को बनाकर करोड़ों लोगों में पेश किया जा जी। सकता है और करोड़ों लोग नौजवान जो बुरे कामों में फंसे हुए हैं उसको देखकर वो सामने आएंगे और बुरे काम छोड़कर अच्छे कामों में लग के समाज सेवा में सामने। जी सर, एक उम्र होती है कि इस उम्र में हमें सिर्फ खेलना ही चाहिए, इस उम्र में हमें सिर्फ पढ़ना ही चाहिए और इस उम्र में हमें सत्संग में आना चाहिए, तो क्यों यहाँ पर युवा आते हैं जब बुजुर्गों के लिए एक सत्संग होता है? तो युवाओं के लिए हमारे गुरुजी एक आइकॉन है, जी क्योंकि गुरुजी ने हमारे युवाओं को एक ऐसी नई दिशा दी है, नशों से निकालकर, और एक ऐसी एक सेध दी है कि जी। समाज भलाई के कामों में उन्हें लगा दिया है। जी। युवा चाहते हैं मनोरंजन, जी। गुरुजी ने वो भी भगवान के प्रति श्रद्धा के शब्दों से, भजनों से गुरुजी ने नौजवानों का मनोरंजन किया। जी। और जहाँ पहले लाखों लोग आते थे, अब उनकी रूबरू नाइट्स में करोड़ों लोग आ रहे थे। जी। इसी वजह से शायद मेरे ख्याल से माफिया लोगों ने तंग होकर, परेशान होकर गुरुजी पे आरोप लगा के झूठे केसों में फंसवा जी। तो सर, हम सुनते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख है उनके हर गाने में कोई ना कोई सीख होती है, तो आप कोई हमें गाने की कोई एक लाइन सुना के हमारे फैंस को भी सुनाएंगे? कोई सुनाना चाहेंगे एक लाइन, कोई भी उनके गाने की कोई भी लाइन जो आपको पसंद हो सबसे ज्यादा? गाना तो शेर दिल शेर काफी सारे सुन चुके हैं हम, जैसे उनका दारू को गोली मारो भी आता है, एक नशा न लेना रे, ऐसे काफी सारे हमने गाने काफी सारे सुने गाने होते हैं। हैं। जी। तो मैम, हमने लोगों से ये भी सुना है कि डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप एक महिला हैं, आपसे पूछना चाहेंगे आपको कभी भी कैसा फील होता है यहाँ पर? कभी कुछ नहीं, डेरे में आकर तो हम अकेले ही घूमते फिरते जी, जी। हैं, जहाँ तो कोई बात ही नहीं है। सुरक्षित नहीं, जितना जी। इधर सुरक्षित। हाँ, घर जी। पे तो सुरक्षित नहीं होते, पर डेरे में आकर चाहे दिन रहे चाहे रात रहे, कोई जी। डर नहीं होता। जी। तो मैम, आज ऐसे गुरु की क्या लगता है समाज को बहुत जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है इस समाज को, उनके बिना तो ऐसे लगता है कि समाज में कुछ भी नहीं है। जी। तो मैम, आज आपके गुरुजी समाज में एक्टिव नहीं है, आप सब उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते थे, तो आज वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर फिर क्या होता है फिलहाल? फिर भी सत्संग होती है, गुरुजी की सत्संग होती है, सीढ़ी वगैरह लगाते हैं। जी। उनकी दिशा निर्देश तो फिर भी मिलते ही हैं, जहाँ पर वैसे ही सेवा चलती जी। है, वैसे ही ब्लड डोनेशन तो मतलब जो 135 मानवता भलाई कार्य बनाए हुए हैं वो आज भी यूं ही आज चलते ही हैं? चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। देश की सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देश की सरकार को हम कहेंगे कि ऐसे गुरुजी जी जो गवर्नमेंट सरकार देश की हो चाहे जी। किसी राज्य की हो, अरबों रुपया लोगों के नशे छुड़वाने के जी। लिए दिखावे में करती है, जी। पता नहीं वाकई में करती है, जी। वो किसी काम के नहीं है। जो गुरुजी सिर्फ एक सत्संग के जरिए करोड़ों लोगों को नशों से मुक्त कर देते हैं, जी। करोड़ों लोग अच्छे कामों में लग जाते जी। हैं, और ऐसे गुरु को एकदम रिहा करके बाइज्जत बरी करके उनको समाज में लाना चाहिए, और उससे सरकार का भी अरबों रुपया बचेगा और देश को भी एक नई दिशा मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप जान पाए कि क्या बताया इन्होंने युवा दंपति ने डेरा सच्चा सौदा के बारे में, और क्या नए खुलासे आज यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के मुखिया मानवता भलाई के कार्य करना सिखाते हैं और इंसानियत का पाठ सिखाते हैं। उसके अलावा डेरा सच्चा सौदा में कुछ भी इन्होंने आज तक गलत नहीं देखा है, ये इन्होंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर बोला है।